दोस्तों हमारे चैनल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बिना हमारा जीवन यापन ही नहीं हो सकता। हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अन्न के बारे में। अन्न और जल की महिमा को नकारा नहीं जा सकता। और दोस्तों आखिर में आपको एक ऐसी चीज से रूबरू आज कराएंगे जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया है, जो एक पूर्ण संत ने कर दिखाया। तो सबसे पहले अपने विषय पर बात कर लेते हैं। अन्न एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप जिंदा ही नहीं रह सकते। लेकिन दोस्तों आज का हमारा विषय ये है कि क्या हम किसी के वहाँ भोजन कर सकते हैं? कहीं हमें पाप तो नहीं लग रहा? अब आप विचार कर रहे होंगे कि पाप। हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि आप कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में, दोस्त परिवार के वहाँ या किसी अन्य जगह पर जहाँ पर आपको खाना खाना पड़ता है। लेकिन क्या वहाँ पर खाना खाना सही है? आप अभी कंफ्यूज होंगे कि जैसे हम अपने घर पर खाना खाते हैं वैसे ही दूसरे के घर पर खाना खा लिया, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन दोस्तों किसी के वहाँ ऐसे ही खाना खा लेना कोई आम बात नहीं है। आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे किसी के घर पर खाना खाने से पहले आपको किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देर न करके जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। भक्ति जो करते हैं वो गुरु बनाकर करें तो फिर कोई दोष नहीं। वहां जाने से, खाना खाने से के उद्देश्य से वहां किसी कारण से आप रुक जाओ किसी के घर में और खाना खाना पड़ जाए तो वो दोषी नहीं है। अब यहाँ पर आपके मन में बड़ी शंका आ जाएंगी कि हमारे तो रिश्तेदार भी नाम ना ले रहे हैं और भी कोई नाम नहीं ले रखा, हम तो मर गए ना। ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप रिश्तेदारी में जाते हो या किसी कारण से रास्ते चलते किसी के घर रुक जाते हो तो आपको परमात्मा ने, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल वहाँ पेट भरने का नहीं है, आपका उद्देश्य किसी कामवश वहाँ गए हो और वहाँ रुकना भी पड़ जाता। खाना खाइए उनके, लेकिन खाद्य पदार्थ खाइए, अखाद्य ना खाइए। जो साधारण भोजन खाइए, वेज खाइए, यानी वैष्णव भोजन खाइए। और फिर परमात्मा ने आपको मंत्र दे रखा है, उसका जाप कीजिए और अन्न देव की आरती दे रखी है, वह आरती कीजिए। आरती अन्न देव तुम्हारी जा से काया पड़े हमारी, रोटी आदर रोटी अंत रोटी ही को गाँव संत, रोटी मध्य सबसे साथ। ऐसे हम प्रतिदिन खाना खाने के बाद आरती करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका तो दोष नहीं और आपके द्वारा वहां खाना खाने से उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि एक संत को भोजन करा दिया। और जो नाम नहीं ले रखा, जिनके पास उपदेश है ही नहीं, वो नकली संत बनकर जगह जगह खाते फिरते हैं, कहते हैं वो तो टट्टू बनेंगे, उनके फिर अगले जन्म में देना होगा। ऐसे इस तत्व ज्ञान के आधार से आपने अपने भक्ति मार्ग को बचा के रखना है। भाई हमने तो रिश्तेदारी में जाना पड़ता है और वहां भी फिर रोटी तो खानी ही पड़ती है, मारा भी बाहर लगेगा, वो भी नुग्रह है। उसका एक बता रखा है एंटीबायोटिक आपको, कि कहते हैं आप वहाँ जाते हो, खाना खाने नहीं जाते उनके वहाँ पर, और किसी कारण से आप जिन्हें कहीं आहार करना पड़ जाता है तो परमात्मा का नाम जाप करते रहिए। और अन्न देव की आरती है छोटी सी, उसको आप कीजिए। तो दोस्तों आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि किसी के घर पर खाना खाने से पहले और बाद में हमें अन्न देव की आरती जरूर करनी चाहिए। दोस्तों अन्न देव की आरती के लिए आप संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पर आपको अन्न देव की आरती मिल जाएगी। दोस्तों अन्न देव की आरती कर लेने से हमारे ऊपर उसका भार नहीं रहता, हम भार मुक्त हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उस चीज की जिसका जिक्र हमने आपसे वीडियो के शुरुआत में किया था। अब हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी के उस महान कार्य के बारे में बताएंगे जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। हाँ दोस्तों, आज हम अन्नदान की बात करेंगे। भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराना सभी दानों में सबसे बड़ा दान है, क्योंकि हर छोटे दाने में स्वयं भगवान का वास होता है। अन्न जल साहिब रूप है, शुद्ध तृष्णा जाए, चारों युग परवान है, आत्म भोग लगाए। संत रामपाल जी महाराज जी के पवित्र आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनकर अधिक से अधिक लोगों की भूख मिटाना उनके सभी शिष्यों का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि यदि आप दूसरों को भोजन प्रदान करते हैं तो आप कभी भी इससे वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि भूखे को भोजन खिलाना सबसे अच्छा काम है जो आप एक इंसान के रूप में कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने लोगों के मन में अपने सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को भर दिया है और उनके शिष्य समाज की भलाई के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में 24 घंटा निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जहां कोई भी अपनी इच्छा अनुसार भोजन कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम ने समानता का एक बेहतरीन उदाहरण स्थापित किया है, जहाँ भोजन और आश्रय सहित सब कुछ पूरी तरह से मुफ्त प्रदान किया जाता है। लिंग, धर्म, जाति, धन आदि के आधार पर कोई असमानता नहीं है। चाहे एक समय में कितने भी लोग आश्रम पहुँचे, वहाँ सभी के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। अब संत किसे कहते हैं? जो संत वही है, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है। संत वही है जो इन क्रियाओं को अपना कर ठीक ढंग से नियम से चले, वो संत है।
और इन भक्तों को जो ये आरती करते हैं, खाना खाकर आरती जरूर करनी चाहिए, चाहे मन मन में कर दिए चाहे बोल कर कर लिए। आपके ऊपर कोई उस घर में जिसमें आप खाना खाते हो, कोई आपके ऊपर उसका ऋण नहीं चढ़ेगा। और इसके कर देने से उनको उन कथाओं का लाभ पूरा मिलेगा। देख कितने ढंग से बंदी छोड़ की कृपा हमारे ऊपर। इसको घोर कलयुग में एक कथा को करण की खातिर 30 दिन लगा करते पंडित जी। 30 दिन में भोग लगा करता, 41 दिन में भोग लगा करता था उस एक कथा का। रामायण शुरू कर देते तो रामायण बढ़ा कर चढ़ा के कितनी कह ले उसने। और ये बंदी छोड़ 15 कथा एक ही अन्नदेव की आरती में उस घर में रोज में 2 कर देते हैं। 3 बार खाना खाते, 3 बार ही करते हैं। तो यहां लिखा है कि तंदुल विपर को दिए देख रची सुदामा पुरी अलेख। अब यह भी कथा कृष्ण और सुदामा की कितनी विस्तृत और कितनी रोचक है कि भाई देखो भोजन का भोग लगवाया था तंदुल कहे चावलों को। भगवान कृष्ण को सुदामा जी ने जब चावल खवा दिए तो उसके बदले में उसकी सुदामा पूरी रची, नहीं तो नहीं रची। क्योंकि पहले भी तो प्रेम था, पहले के वो जाना नहीं थे कि सुदामा हमारा प्यारा सा दुखी हो रहा से। पर जब तक वो भोग नहीं लगवा लिया चावलों का, मुट्ठी भर कर नहीं खा लिया भगवान कृष्ण ने, तब तक वो कुछ नहीं कर सके था, समर्थ होते हुए भी नहीं कर सके था। इसी प्रकार बंदी छोड़ हमें बताते हैं, आप बंदी छोड़ का पाठ करवाओ, उसके नाम पर कुछ दान धर्म करो तो मैं करूंगा। वे उनसे परम समर्थ हैं, कृष्ण भगवान से असंख्य गुना ज्यादा शक्तिवान कबीर साहब हैं। पर ये भी फेल हो जाएंगे अगर आप कुछ दान पुण्य नहीं करोगे सतगुरु के नाम पे। फिर ये आपके उन दुखों को दूर करेंगे जो कि कितने भी ना हुआ करते। तो इसलिए इस पाठ और भोग का महत्व बता रहे, साथ में एक कथा के द्वारा पता नहीं कितने प्रकार की आपको शिक्षा दे रहे। तंदुल विपर को दिए देख रची सुदामा पुरी अलेख। आधीन विदुर का भोजन पाई, कह बूढ़े मान बढ़ाई। मान बढ़ाई से हैं दूर, आजज के हैं सदा हजूर। अब कहते हैं एक गरीब ब्राह्मण के घर में, गरीब विदुर भगत के घर में रोटी खा ली, कौरवों के वो 36 प्रकार के व्यंजन छोड़ दिए, वहां नहीं खाए भगवान ने। परमात्मा प्रसन्न कहाँ होता है कि जहां पर वो सच्चा प्रेम देखे से, अधीनी भाव दासा तन हो से। एक बहुत लंबा विस्तार से कि भक्ति करे बिन भाव रे सो कोने का जा, और विदुर का जीवन चले गए तजदरी हो धन राजा। भगवान कृष्ण विश्व विदुर का भोजन खाने चले गए, राजा दुर्योधन के वो मेवा मान मिठाई नहीं खाई, मेवा वगैरह जो ला रखी थी। तो कबीर साहब भी कहते हैं कि खीर खांड पकवान मिला भाई साकेट संग नहीं जा, और लूखा सूखा भगत का रुचि रुचि भोग लगा। साकेट के घर में रोटी खान नहीं जा, चाहे उड़ा वो क्या है, मैं कितना अच्छा व्यवस्था कर रखी हो, और लूखा सूखा अपने भगत का उससे आनंद बना ले, वो सुखी होगा भगत संत जो है। तो कहते हैं थाल नहीं था विदुर का धनी जी में दौड़ा, और व्यंजन 36 छोड़ के पाया साग अलूना, अनूना जिसमें नून नहीं था, नमक नहीं था, और वो हरा साग खा के बंदी छोड़ने, यानी भगवान कृष्ण ने खुशी मनाई। मान बढ़ाई से हैं दूर, आजिज के हैं सदा हजूर। बोक बाकला दिए विचार बहे चकवे कई एक बार। बोक बाकला बाकड़ी बना, एक बार अकाल पड़ गया था बहुत भयंकर, अन्न खत्म हुआ। एक राजा ने अपनी नगरी में, कई नगरियों में, जगह जगह पर, बड़े बड़े शहरों में बाकड़ी बनवा दिया करते 2 समय। उनका समय फिक्स कर रखा था कि इस समय से इस समय तक बाकड़ी एक बुगटा बूक, यानी एक बूक नो गाल दिया करते थे, जोड़ी में गलवा के उसको खाओ अपना, दूसरी नहीं मिला करती उसको। और समय फिक्स था कि इतने समय के दौरान कोई आ गया तो ठीक से फिर नहीं होगा। तो वहां भंडारे पर एक भक्त गया, उसने देखा कि बूक उसका गाल दी, फिर देखा उसमें कढ़ाई में कि खत्म हो चुका है, 2-4 का रह रहा सर, 5-7 मेरे पीछे थे। तो 5-7 के हिसाब से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके उनको बांट दिया और कह दिया भाई भंडारा ही बंद हो गया। वो जब जा रहा था तो रास्ते में एक और भक्त आवा था, और वो इतना भूखा था
उठा जा, चले फिर बैठ जावे, चले फिर बैठ जावे। उसको मालूम था कि भंडारा चला हुआ है। तो वो जो आखिरी लेकर आया था, उसने देखा कि भंडारा खत्म हो चुका और बंद हो चुका। उससे वो पूछ बैठता है, जो बेचारा चल भी नहीं सके था, भंडारे की तरफ जा रहा था। कहने लगा, भाई भंडारा चल रहा से? उन्होंने बोला, भाई बंद हो लिया। वो कति एकदम अगर ले, भाई आज तो रात पूरी हो नहीं सकती, या तो मर जाऊंगा। एकदम हक्का सा मान कर पड़ गया। उन्होंने बोला, भाई न्यू ना करे, ले मेरे दौरे से तू ये ले ले। और वो उसने भी भूखा, उसने भी 2-3 दिन हो गए थे रोटी खाए। उस भूखे का आगे वह अपनी भूख यानी वो बाकड़ी कर दी कि ले ले ले। वो तो इतना भूखा मरा था कि एकदम सारा ने मुंह उठा हटाया को नहीं, उससे के आंजड़े में फटाफट सारा में खा गया। और वो देखता रहा, छक लेने दे, देखी जाएगी अपनी तो जो बनेगी। उसकी जान बचा दी। वो अपना पड़ गया। सुबह फिर आंख खुली, अपना रोटी खाकर जान बचाई। कहते हैं उस एक भूख बाकड़ा ने उसकी जीवन दान दे दिया उस दूसरे को जो कि मरे था कतई। और आप भी बहुत भूखा था, अपनी परवाह नहीं करी। तो उसके बदले में वो जिसने भूख बाकड़ी दी थी उस दूसरे भूखे को, जिसकी जान बचाई थी, उसके बदले में वो व्यक्ति कई बार चक्रवर्ती राजा हुआ। एक भूख बाकड़ी देते पर इसी व्यवस्था में देवा, जो कि आप भी मरण न हो रहा था, पर उसकी जान ज्यादा बेहतर समझी। बच्चे देखी जा गया हमने तो बेचारा, जब इस पे उठा जाता ना बैठा जाता। तो कहते हैं उसके बदले में कई बार चक्रवर्ती राजा हुआ, उस दान के बदले। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।